हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 8 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्नावली 9.1 के पहले नंबर में बोला गया है ना कि एक मेज के ऊपरी पृष्ठ सतह का आकार समलंब जैसा है। तो पहले फ्रेंड्स हमें यहाँ पर समलंब क्या होता है इस सभी के बारे में जानना है। तो जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, ये है हमारा फ्रेंड्स क्षेत्रमिति है। तो चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूला जान लेते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स उसका उपयोग कैसे किया जाता है वो सभी फ्रेंड्स इसी वीडियो में आपको हम पता कर देंगे, ठीक है। पहला नंबर में हम यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज के बारे में जानकारी। तो यानी कि लिख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फ्रेंड्स फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ठीक है। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर है तो उसके बाद में यहाँ पर समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तो लिखेंगे समकोण। अच्छा, इस प्रकार से दे देते हैं त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज में जब समकोण त्रिभुज बनाएंगे ना तो यहाँ पर कर्ण, लंब, आधार सब आएगा। तो अगर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ना कर्ण बराबर फार्मूला याद है तो सभी निकाल लीजिएगा, और लंब बराबर फ्रेंड्स अगर याद है तब भी सभी निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर समलंब चतुर्भुज के बारे में बोला गया है। तो समलंब इस प्रकार से चतुर्भुज का स्थान देते हैं ना, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर सम चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल जान लेंगे। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जस्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना लिख देते हैं सभी का फार्मूला। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई, ठीक है। जस्ट इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज में लंब होता है तो इसका फार्मूला होता है अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, है ना। जस्ट इसी प्रकार से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुना में ऊंचाई, ठीक है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो जस्ट फ्रेंड्स आपको सबसे पहले कम से कम इतना सूत्र तो पता होना ही चाहिए। और बाकी फ्रेंड्स इसके अलावा जो भी सूत्र का यहाँ पर प्रयोग होगा वो फ्रेंड्स आगे हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे, ठीक ना। तो जस्ट फ्रेंड्स यहीं पर हम पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं। प्रश्न में यहाँ पर देखेंगे बोला गया है ना कि एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है। ये फ्रेंड्स समलंब जैसा है। समलंब है ना, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होता है, मतलब कि फ्रेंड्स दोनों का यहाँ प्रयोग करेंगे, फार्मूला में ही है। तो इसकी समांतर भुजाई को दिया गया है 1 मीटर, ये ऊपर वाला 1 मीटर है। जस्ट फ्रेंड्स जो नीचे है ना 1.2 मीटर है। तीन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर, ये इसका फ्रेंड्स इसके इन दोनों के बीच की दूरी जो 0.8 मीटर है। तो बोला गया इसका क्षेत्रफल याद करें। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हमने फार्मूला फ्रेंड्स आपको लिखाए हुए हैं, देखेंगे यही ना है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना इसमें भी दो फार्मूला लगता है। ये तो सम चतुर्भुज है लेकिन हमसे समलंब पूछा गया था। ये फ्रेंड्स देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर बोला गया है। अच्छा बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पर समलंब बोला गया है ना, सम चतुर्भुज का उपयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर पहला नंबर में ना समलंब चतुर्भुज का निकालेंगे क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम जस्ट यही वाला फार्मूला को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जस्ट लिखिएगा 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने में ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 तो फ्रेंड्स फार्मूला में है तो ये तो रहेगा ही। समांतर भुजा का योग जस्ट ये यहाँ पर 1 मीटर है और जस्ट नीचे फ्रेंड्स 1.2 मीटर है। तो आप कहेंगे बिल्कुल है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 1.2, दोनों भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ऊंचाई आप देखेंगे ना तो यहाँ पर फिर से 0.8 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पर गुना कर देंगे 0.8 से। तो आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिएगा 1/2 रहने देंगे, गुना 1 में 1 जोड़ेंगे ना तो 2, 2.2 है तो 2.2 गुना में 0.8 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब फ्रेंड्स 2 से इसको काटेंगे ना तो 1.1 बार में कटेगा, क्योंकि 11 दूनी 22 होता है। तो जो बच गया है फ्रेंड्स वही हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। गुना कर देंगे 1.1 को 0.8 में। अगर फ्रेंड्स 10 थोड़ी देर के मान लेते हैं कि नहीं है तो 11 में 8 से गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, आप कहते हैं 88। एक अंक के बाद दशमलव इधर है, एक अंक के बाद दशमलव इधर है, तो टोटल 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। ये सभी मीटर में दिया हुआ था तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिख देंगे।
क्योंकि क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो स्क्वायर लिखा जाता है। क्लियर है। आप चाहें फ्रेंड्स तो इसके आगे भी 0 दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न हमने हल करा दिए हैं और फार्मूला भी आपको लिखा ही दिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे, ये रहा दूसरा नंबर। बोला गया है ना कि एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और समांतर भुजाओं में एक की 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर लंबाई है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे, जो मान लेते हैं कि ये वाला फिगर है हमारा, ठीक है, और ये नहीं भी रहता फ्रेंड्स तो हम यहाँ पर आपको फिगर बना करके अलग से समझा देते हैं। तो इसमें आप देखेंगे जो जो बोला गया है ना, एक समलंब का यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो 34 सेंटीमीटर दिया गया है। तो जो जो दिया गया है पहले फ्रेंड्स उसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। देखेंगे यहाँ पर हम लिख लेते हैं समलंब का क्षेत्रफल, जो कि हमारा यहाँ पर दिया गया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर ऊंचाई देखेंगे 4 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, और एक समांतर भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले नंबर ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, एक समांतर भुजा यहाँ पर लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर ना दूसरी समांतर भुजा निकालने के लिए बोला गया, तभी तो हमें दूसरी समांतर भुजा नहीं पता है। तो क्या हम यहाँ पर दूसरी समांतर भुजा को कुछ मान लें? तो लिख लेते हैं दूसरी समांतर भुजा बराबर x सेंटीमीटर है। आप कहेंगे बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स पहले बताएंगे कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है। अभी जस्ट हमने फार्मूला लिखाया था, अगर आपको ध्यान में नहीं है फ्रेंड्स तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी प्रश्न बनाएंगे ना सभी का फार्मूला लिखते हुए चलेंगे ताकि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ध्यान में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुने सम भुज, ये फ्रेंड्स थोड़ा सा देख लेते हैं हम भी, ये फ्रेंड्स थोड़ा सा लगता है भूल गए हैं, जस्ट ये फ्रेंड्स यहीं पर फार्मूला भी जस्ट लिखे थे ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर फ्रेंड्स वापस से लिख देते हैं 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग था। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग और गुना में फ्रेंड्स ऊंचाई था, तो ऊंचाई को h से लिख देते हैं, h यानी कि हाइट। तब आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब ना यहाँ पर फ्रेंड्स बस आपको फार्मूला के भी यहाँ पर फ्रेंड्स सभी का मान सिर्फ पुट करना है। जैसे कि यहाँ पर क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल था 34, तो लिख दीजिएगा 34, 1/2 इंटू में समांतर भुजाओं का योग, योग कितना कितना दिया गया था। तो आप कहेंगे एक भुजा तो 10 है, दूसरा भुजा नहीं पता है, तो दूसरा को x माने तब प्लस x। यहाँ पर ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, तो जस्ट यहाँ पर गुना करेंगे 4 से। आप कहेंगे यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे ना 2 से इसको आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं कटता है। ऊपर ऊपर आप चाहें ना तो काट सकते हैं, तो ऊपर में यहाँ पर काटेंगे ना तो एक ही बार में कटेगा, 2 दूनी के 4 और 2 से 17 बार में 34, फिर 17 से 2 में गुना ही करना पड़ेगा। चलिए काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 से 17 दूनी 34 और 2 से 17 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 34 बराबर 10 प्लस x इंटू में 2, कुछ इस प्रकार से लिखाएगा, ये 34 रहेगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप यहाँ पर गुना कर सकते हैं, तो 10 दूनी के 20 प्लस 2x हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब देखेंगे ये वाला फ्रेंड्स 20 को अगर इस साइड में लाएंगे तो 34 माइनस में 20 बराबर में 2x हो जाएगा, और 34 में से 20 घटाएंगे तो ये फ्रेंड्स 4 और 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर 14 बराबर 2x बचेगा। तो क्या 2 से 14 काट देंगे 7 बार में? आप कहेंगे बिल्कुल। तो x बराबर मान क्या आ जाएगा, तो 7। ये फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर सेंटीमीटर में तो 7 सेंटीमीटर। ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको तो पता था कि एक भुजा फ्रेंड्स 10 सेंटीमीटर था, तो जस्ट उसी प्रकार से दूसरी भुजा क्या निकल कर आ गई है, तो आप कहिएगा कि 7 सेंटीमीटर। तो जस्ट फ्रेंड्स दूसरा नंबर भी हमने यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तीसरा में देखिएगा, बोला गया है कि एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 सेंटीमीटर है, यदि BC बराबर 48 सेंटीमीटर दिया गया है। ये फ्रेंड्स इसी का फिगर है, तीसरा नंबर का है ना। BC 48 है, ये फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक BC 48 है। CD ये वाला फ्रेंड्स CD 17 है, और AD ये वाला फ्रेंड्स AD ऊपर ये 40 है। तो इस खेत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। और बोला गया भुजा AB समांतर भुजाओं AD और BC पर लंब है। ये फ्रेंड्स यहाँ से AD और BC पर यहाँ पर लंब है। तो पहले बताएंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट फ्रेंड्स यही वाला फिगर को ना आपको हम यहाँ पर दर्शाते हैं, देखिएगा तो और भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया से क्लियर हो पाएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी यहाँ पर डाउट है ना, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो यहाँ पर बोला गया था ना, देखिएगा हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये फ्रेंड्स ABCD की एक लंबाई 120 सेंटीमीटर का है, इसको भी छोड़ देते हैं। BC 48 है ना, ये फ्रेंड्स यहाँ पर BC 48 है, CD 17 है। ये वाला BC यहाँ पर 48 है, और ये फ्रेंड्स CD यहाँ पर 17 था। आप कहेंगे बिल्कुल सही। AD 40 था, ये फ्रेंड्स A और D
ये यहाँ पर 40 था, ये सभी मीटर में, तो जस्ट यहाँ पर मीटर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए फ्रेंड्स, हमारा ऊंचाई है नहीं पता है तो इसको हम यहाँ पर x मान लेंगे, आपको हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो जो यहाँ पर बोला गया था फ्रेंड्स, ABCD एक बाड़ की लंबाई 120 मीटर है, तो ये सभी लिख लेते हैं। ये फ्रेंड्स पूरा का ABCD ना सभी को ऐड करेंगे ना तो 120 मीटर आ जाएगा। देखिएगा कैसे यहाँ पर फ्रेंड्स सभी को बहुत ही आसानी से समझिएगा आप। यहाँ पर लिख देते हैं तीसरा नंबर। सबसे पहले यहाँ पर जो जो प्रश्न में दिया गया है वो लिखते हैं। लिखेंगे ना कि ABCD की लंबाई 120 मीटर है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो अच्छा फ्रेंड्स, ABCD में 120 मीटर लंबा है, पूरा 120 मीटर लंबा है, तो 120 मीटर में एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये है, तो क्या इन सभी को जोड़ करके 120 में से माइनस कर देंगे तो हमें पता नहीं चल जाएगा कि इसको कितना है। आप फ्रेंड्स ये मान लें कि आपके पास यहाँ पर 20 रुपया है ना, अब 3 को 5-5 रुपया दे दिए हैं, तो टोटल 15 रुपया दे दिए हैं, तब 20 रुपया था, 15 रुपया दे दिए, तब आपके पास 5 ही रुपया ना बचेगा। तो ठीक उसी प्रकार से टोटल का लंबाई 120 मीटर है, जिसमें कि 40 ये है, 17 ये है, 48 ये है, तो ये तीनों को जोड़ करके 120 में से घटा देंगे तो इसका मान पता चल जाएगा। आप कहेंगे हाँ पता तो चल जाएगा, तो चलेंगे फ्रेंड्स पूरा को जोड़िए। 40, 17 और 48 यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिख देंगे 40 जोड़ 17 जोड़ 48, इसको x माने हैं तो प्लस x बराबर 120। इसको जोड़ेंगे ना तो 8 7 15 के 5, 4 4 8 1 9 1 10, 105 प्लस x बराबर 120। एक्स इधर रहेगा 120, जस्ट फ्रेंड्स 105 ना, अब यहाँ पर लेफ्ट से राइट में यहाँ पर भेज देंगे तब प्लस वाला माइनस में, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। तो x बराबर फ्रेंड्स 120 में से 105 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 15, ये मीटर में फ्रेंड्स तो 15 मीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका मान तो हमें पता चल गया कि ये भी हमारा है 15 मीटर। अब आगे प्रश्न को पढ़ेंगे ना तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स साफ साफ बोला गया कि AB समांतर भुजा में AD तथा BC पर यहाँ पर लंब है। तो ये फ्रेंड्स इस खेत का क्षेत्रफल यहाँ पर पूछा गया। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या था, तो आप कहेंगे समलंब चतुर्भुज, तो जस्ट यहाँ पर लिखेंगे ना समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला। ये फ्रेंड्स पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल, फॉर्मूला फ्रेंड्स अभी जस्ट ऊपर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखेंगे यहाँ पर 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुना में फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा ऊंचाई। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। बस फ्रेंड्स आप फार्मूला ना यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो जो यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया बस आपको मान यहाँ पर पुट करना है। 1/2 गुने समांतर भुजा का फ्रेंड्स योग यहाँ पर कितना हो जाएगा देखेंगे ना, तो 40 1 48 यहाँ पर दिया गया है, तो 40 जोड़ 48 और ऊंचाई फ्रेंड्स, ऊंचाई तो अभी जस्ट यहाँ पर 15 निकालना है तो गुना कर देंगे 15 से। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो 1/2 गुने जोड़ेंगे 8 में 0 तो 8 आ जाएगा, 4 में फ्रेंड्स 4 जोड़ेंगे तो अब भी 8 आएगा, गुना 15 से कर दीजिए। 2 में ना 44 बार में से फ्रेंड्स यहाँ पर 15 कट जाएगा, गुना करेंगे तो 15 चौ 60 के 0 हाथ में 6, 15 चौ 60 6 66 आ जाएगा, तो 660 ये फ्रेंड्स क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो आंसर फ्रेंड्स हमारा मीटर स्क्वायर में ही आता है। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि तीसरा नंबर प्रश्न भी यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से आप समझ गए होंगे। चलते हैं चौथे नंबर पर। तो फ्रेंड्स ये रहा चौथा नंबर। बोला गया है ना कि एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्ष से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर है और 13 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये फ्रेंड्स देखेंगे ना, यहाँ पर विकर्ण जो खींचा गया है एक 8 मीटर, ये 8 मीटर है, एक फ्रेंड्स यहाँ पर 13 मीटर का है, और जो यहाँ पर चतुर्भुज का जो विकर्ण है वो फ्रेंड्स यहाँ पर 24 मीटर है। आपका यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर से फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इसका यहाँ पर नाम भी दे सकते हैं, जस्ट इसको ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो यहाँ से फ्रेंड्स अगर ए बी सी डी यहाँ पर नाम दे देंगे तो सबसे पहले क्या, ये आपको ऊपर वाला एक त्रिभुज जस्ट नीचे एक त्रिभुज नजर आ रही है, आप कहेंगे बिल्कुल नजर आ रही है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल देंगे, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो एक बार इसको निकाल देंगे, जस्ट फ्रेंड्स एक बार इसको निकाल देंगे। और जो 24 से यहाँ पर फ्रेंड्स मीटर है, ये जो आधार है ये ऊपर वाला त्रिभुज के लिए भी काम करेगा और नीचे वाला के लिए भी काम करेगा। जस्ट निकालने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ना, आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। देखिएगा जैसा जैसा फ्रेंड्स इसमें बोला गया ना, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी, या फिर जैसे हम नाम बताए थे आपको ए बी सी डी, उस प्रकार से यहाँ पर दे देंगे नाम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी डी बोल रहे हैं या सी लिख रहे हैं, तो लिखेंगे ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आप कहेंगे बिल्कुल सही, यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसा जैसा यहाँ पर प्रश्न बोला गया था वैसा वैसा करेंगे। 1/2 गुना आधार फ्रेंड्स हम बोले थे कि 24 दोनों के लिए आ जाएगा, तो 24 जस्ट बुक में आप देखेंगे ऊंचाई फ्रेंड्स यहाँ पर 13 है, तो जस्ट 13 से गुना करेंगे तो 2 से 12 बार में कट जाएगा। अब 12 3 36 के 6, अब 12 3 15, तो ये फ्रेंड्स 156 मीटर स्क्वायर यहाँ पर जस्ट आ चुका है। एक दूसरा देखेंगे
त्रिभुज ए बी डी लिए थे ना, जस्ट यहाँ पर फ्रेंड्स त्रिभुज बी सी डी लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। इसका भी फ्रेंड्स फार्मूला तो सेम है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसमें भी 1/2, आधार तो 24 ही है, जस्ट ऊंचाई देखेंगे ना 8 है ना। तो 2 चौ 8 और 24 में 4 से गुना करेंगे तो 96 आ जाएगा। ये फ्रेंड्स मीटर में है, तो यहाँ पर लिखेंगे मीटर स्क्वायर। अब हमसे पूछा क्या गया था कि खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, यही ना। जस्ट यहाँ पर लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल। अच्छा, खेत का क्षेत्रफल फ्रेंड्स हम निकालेंगे कैसे, तो देखेंगे पहला वाला कितना आया था 156 मीटर स्क्वायर, दूसरा वाला आया था 96 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को फ्रेंड्स से जोड़ देंगे तो हमारा खेत का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो 6 6 12, 9 5 ये फ्रेंड्स 9 5 14, 1 15, 1 बाकी 2, यानी कि फ्रेंड्स 252 मीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पर खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से चौथा नंबर प्रश्न हमने यहाँ पर सोल्व कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलेंगे आगे, देखेंगे 5वें नंबर में बोला गया है ना कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर है एवं 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जस्ट फ्रेंड्स समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और फार्मूला होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 में ना 7.5 गुना यहाँ पर 12 कर देंगे। जस्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं 5वें नंबर प्रश्न को भी। जैसा जैसा प्रश्न सिर्फ बोला जाता है ना, वैसा वैसा यहाँ पर करेंगे ना। कोई भी ऐसा प्रश्न है ही नहीं फ्रेंड्स जो कि आप नहीं बना पाएंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, फार्मूला होगा 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 विकर्ण फ्रेंड्स एक हो जाएगा 7.5 और दूसरा है 12, 2 से कट जाएगा 6 बार में। तो जस्ट यहाँ पर 7.5 में 6 से गुना कीजिए तो 6 × 30 के 0, हाथ में 3, 7 6 42 और 3 45। एक अंक के बाद दशमलव था ना, तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, और दशमलव के बाद ना फ्रेंड्स 0 का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो आप चाहें तो बिल्कुल यहाँ पर सिर्फ 45 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि 5 नंबर प्रश्न भी अच्छे तरीके से यहाँ पर समझे होंगे। यहाँ पर ना फ्रेंड्स टोटल देखेंगे ना तो 10 प्रश्न दिया गया। ठीक है, तो आज फ्रेंड्स हमने यहाँ पर आधे प्रश्न यानी कि 1 से लेकर के 5 तक के फ्रेंड्स हल किए हैं, और बाकी जो शेष यहाँ पर आधे बच गए हैं ना 6 से लेकर के 10 तक के, उसको फ्रेंड्स हम कल के वीडियो में कवर करा देंगे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई होगी। जो प्रश्न बच गया है ना, उस कोशिश कीजिएगा कि आप खुद से बनाइएगा, बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फ्रेंड्स कल के वीडियो में हम सॉल्व करा ही देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक कहने देते हैं। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।